क्या इस लेगो संरचना का अस्तित्व होना भी जरूरी था? आप ही फैसला करें। मैंने अपने समय में कई अजीब और विचित्र जनरेटर बनाए हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे और कुछ बेवजह ज्यादा इंजीनियरिंग वाले, परंतु कोई भी इतना निरर्थक नहीं होता जितना कि यह छोटा साथी, पर मात्र यही वास्तव में संतोषजनक है। यह अभी भी मेरा पसंदीदा है, जिसे मैं बार बार खेलना पसंद करता हूं क्योंकि यह कितना मजेदार है और कितना छोटा है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या यह काफी अच्छा है? चलिए देखते हैं कि यह छोटी सी चीज कुछ मिनटों में क्या कर सकती है। इस चीज को बनाने के लिए मुझे कुछ चुंबक चाहिए थे। ये छोटे न्यूडीमियम वाले अच्छे और शक्तिशाली हैं। अब हर अच्छे जनरेटर को एक मजबूत आधार की जरूरत होती है, इसलिए मैंने इसे लिफ्ट आर्म पिंजरे वाली चीज से बनाया और फिर इसके नाम के अनुरूप मुझे इसे हिलाना था, तो मैंने इन रबर बैंड्स का चुनाव किया। फिर मुझे चुंबकों को किसी चीज पर लगाना होगा। ये लिफ्ट आर्म्स उन्हें लगाने के लिए सही आकार के थे। इससे पहले का काम आधार पर चुंबक माउंट और इलास्टिक बैंड्स को सजाने का था। अब हम चुंबकों को जगह में रख सकते हैं। कूल। ठीक है, चलिए इस संरचना को एक अच्छे पिंजरे से सुरक्षित करते हैं। बहुत बढ़िया। अब चलिए चुंबकों को पिंजरे से मिलाते हैं। और हम ऊपरी बैंड को सुरक्षित करेंगे। अब हमारे पास यह निलंबित चुंबकीय कोर है। चलिए इसे जरा छेड़ते हैं और थोड़ा हिलाते हैं। जाओ, ये ठीक से हिलता है। अंत में हमें कुछ सितारों की जरूरत होगी। ये कॉपर और बेहद पतले तारों वाले बोबिन्स बिल्कुल सही हैं। इनसे काम करना जितना कष्टप्रद होता है। उत्तम, हम तैयार हैं। और अगर आप इसे हिलाएं हिलाएं हिलाएं, हमारे पास एक मजेदार फिजेट गैजेट चीज होती है जो झिलमिलाती है और काफी तेज। एक अच्छी लय मिलने पर यह वास्तव में संतोषजनक होता है। आप इसे जितना तेजी से उछालेंगे यह उतनी ही चमकदार हो जाती है। लेकिन क्या यह उपयोगी है? यह कह पाना कठिन है कुछ ही पलों में। देखते हैं कि चार्ज को जमा होने में कितना समय लगेगा। तब तक यदि आप इसे और उपयोगी बनाने के विचार रखते हैं तो कृपया टिप्पणी करें। मैं सचमुच रुचि रखता हूं। हालांकि इस चीज के साथ खेलने का मेरा पसंदीदा तरीका इसे पोर्टेबल बनाना है। ये टुकड़े यहां खुद विगलर पर एक छोटी एलईडी लगाने के लिए एकदम सही हैं। अब मैं इसे उठा सकता हूं और मीटिंग के दौरान मेरी डेस्क के नीचे खिलवाड़ कर सकता हूं, अपना वीडियो बंद करते हुए, ताकि सुनिश्चित हो सकूं कि मैं किसी को असहज नहीं बना रहा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर हम कुछ इस ऊर्जा को कुछ कैपेसिटर्स में स्टोर कर पाए तो शायद यह पूरी तरह से बेकार नहीं होगा। आइए देखते हैं कि इन कैप्स को एक उपयोगी वोल्टेज तक लाने के लिए हमें कितना विगलिंग करना होगा। हाँ, विगलिंग बहुत है, इसलिए इस विगलर का प्रयोग कितना सार्थक है मुझे यकीन नहीं। क्या प्रत्येक वस्तु को हमेशा कार्यात्मक होना चाहिए? मुझ में कुछ है जो मुझे इसे उठाकर खेलने को मजबूर करता है और इसलिए यह मेरी मेज पर एक स्थिर वस्तु है। वीडियो की शुरुआत में जो जनरेटर दिखाए गए हैं वे मेरे विशाल संग्रह के 1/3 भाग के जिम्मेदार हैं। यदि आप इनमें से किसी पर और नजर डालना चाहते हैं तो कृपया टिप्पणी करें और सब्सक्राइब करने में संकोच न करें।